नमस्कार। जैसे जैसे हरियाणा के चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई दिलचस्प होती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री की सीट पर या मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने को लेकर ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने अलग अलग बयान दिया। उन्होंने कहा हम करनाल से लड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा नहीं वो दूसरी सीट से लड़ेंगे कुरुक्षेत्र की। और इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी अंतिम वक्त तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की नाम का ऐलान होने का इंतज़ार कर रही है। हालांकि उसकी 2-3 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, लेकिन माना यह जा रहा है कि दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान नामांकन से ठीक पहले करेंगी। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस पार्टी में बागी उम्मीदवारों की चर्चा बहुत ज़्यादा है या उनको खतरा है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि उसके अंदर भी जम्मू कश्मीर की लिस्ट आने के बाद कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा पहली बार 10 सालों में हुआ हो केंद्रीय चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक शामिल हुए हों और उसको बीते 48 घंटे से ज़्यादा हो चुका, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं हुई। बहरहाल आज माहौल क्या है, मैं रोहतक में हूँ और आज सियासी शोरगुल की बात नहीं होगी, आज छात्रों की बात होगी। कहा यह जाता है कि हरियाणा में नौकरी और नौजवानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, तो आज यही जानने के लिए मैं रोहतक में आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि रोहतक में इतनी बड़ी संख्या में छात्र अपना एक सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें वो तमाम वो भर्तियाँ जो अभी तक जिसके लिए एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट नहीं घोषित किया गया है, और रिज़ल्ट घोषित करने की मांग को लेकर बिना किसी राजनीतिक दल के बैनर तले इन्होंने चंदा लगाकर यहाँ रोहतक में स्टेडियम है उसके पास में आज ये इकट्ठे हुए हैं और इसको छात्रों की अदालत का नाम इन्होंने दिया है। ये जो संख्या आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादातर वो छात्र हैं या आप ये सारे अपना एडमिट कार्ड लेकर के आए हुए हैं। पूरा मसला क्या है और पूरी बातें क्या है, हरियाणा के छात्रों का कहना क्या है, आप शायद मुझे तो नहीं उम्मीद है कि देश के किसी न्यूज़ चैनल पर आप ये कार्यक्रम देखेंगे, इसलिए देश के नौजवानों की, हरियाणा के नौजवानों की आवाज़ को सुनने के लिए माहौल क्या है देखिए, और पूरा मुद्दा मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये कार्यक्रम अभी जब मैंने शुरू किया है उसी वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं उस पर ध्यान दे रहा था कि शायद इन छात्रों की वजह से कुछ ऐलान की बात हो, लेकिन उन्होंने कहा कि खर्ची और पर्ची, यानी कांग्रेस सरकार के समय और चौटाला सरकार के समय भी आरोप लगता है कि या तो पैसा या पर्ची यानी सिफारिश पर सरकारी नौकरियां रेवड़ी की तरह बंटती थी। तो नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस की 10 साल की सरकार ने 80,000 नौकरियां रेवड़ियों की तरह खर्ची और पर्ची पर बांटी, जबकि 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,45,000 के करीब ईमानदारी से और जो योग्य लोग थे उनको नौकरियां दी हैं। बहरहाल ये पूरे छात्रों का मसला क्या है, इसमें महिलाएं भी हैं और छात्राएं भी हैं। मैं पूरे कोशिश करूंगा कि इस पूरे मसले को आपके सामने ले आने की कोशिश करूं, और यहाँ जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उन लोगों से मैं, आप नेता है या आप भी छात्र हैं? छात्र हूँ जी, नेता कितने दिख गया, मैं धोले कुर्ते पजामे पहन रहा हूँ, मैं बेचनिया को नहीं, मैं आवाज़ ठानिया हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, और ये आपको बता दूं, ये बेरोजगारों की अदालत है। 25,000 नौकरियां देश के, हरियाणा के बच्चों का भविष्य है, उनके परिवार की रोटी है, उनके बच्चों के, उनके माँ बाप की दवाई है। ये हमारे ये क्या करें, बुआ बाढ़ कोथली दिया करें, नौकरियाँ नहीं होगी तो कोथली किससे दिया, उनकी कोथली है। भाई साहब आप हरियाणा में आए हो और आवाज़ ठाई, पहला तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आवाज़ भी उसकी ठाई आपने रोटी की, समझना सबसे बड़ी ज़रूरत है तो रोटी है। यो जो आंदोलन है, यो आंदोलन सारे साथी आंदोलन हैं, नवीन जैन भाई हमारे, उनकी जुबान पर भरोसा करके, क्योंकि बेरा है जैन दौरे कुछ को नहीं भाई साहब, जैन दौरे जुबान है और उसकी गारंटी है। जितने भी आंदोलन, चाहे बेरोजगारों की बारात जब लिखड़ी थी ना तो 50,000 नौकरी लिखड़ी थी। जब दादा दुलीचंद 104 साल का सड़क पर उतरा था, 2 लाख बुढ़ा की, विधवाओं की, विकलांगों की पेंशन बनी थी। अब है कि 25,000 नौकरियों की। जब तक सैनी सरकार, बीजेपी सरकार नौकरी देती, हम उठने वाले नहीं हैं। अच्छा, तो मसला ये फंसा, मसला ये हुआ कि जब
इस साल की शुरुआत में अगर आप पेपर कटिंग्स देख लेंगे, यहाँ पर तमाम जगह रखी हुई है, वैसे मैंने भी पढ़ी। इस साल की शुरुआत में ही मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 2-3 महीने के भीतर, 100 दिनों के भीतर अटकी भटकी हुई सारी नौकरियां का रिजल्ट जारी होगा, पूरी कर ली जाएगी। अभी जून के महीने में नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो भी भर्तियों के लिए परीक्षाएं हुई हैं सबका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 90 दिनों के अंदर नौकरी दे दी जाएगी। हुआ ये कि अभी पीछे 10 दिन पहले चुनाव आयोग ने हरियाणा की तारीखों का ऐलान कर दिया और जिस दिन तारीख का ऐलान हुआ उससे कुछ घंटे पहले ही हरियाणा सरकार ने कुछ नई नौकरियों का विज्ञापन निकाल दिया और इसके बाद कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने एक चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को और उसने ये कहा कि ये जो पूरा मसला है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि इस पर रोक लगाई जाए। हुआ ये कि वो सारी जो भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही थी उस पर ही रोक लगा दी गई। मैं थोड़ा कुछ छात्रों से बात करता हूँ, छात्राओं से, और फिर यहाँ पर आता हूँ।